आपने बहुत बढ़िया मेरा नाम ऋतु जी ये हमारा है पहल ऑर्गेनिक्स है हमारा। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज मैं बिटावदा गांव में हूं और आपको एक बहुत अच्छी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो अब तक बाहर रहते थे, लेकिन यहां आके इन्होंने किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई, बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू करा और किसानों को बहुत ही अच्छी शुद्ध एक नंबर की वर्मी कंपोस्ट खाद ये प्रोवाइड। तो मैम, आपने बहुत बढ़िया काम किया है किसानों के लिए। यहाँ खेतों में आके बहुत बड़ी यूनिट वर्मी कंपोस्ट की लगाई है। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे किसानों। मेरा नाम ऋतु जी ऋतु त्यागी जी। मैं ससुराल है बुढ़ाना में। अच्छा जी, अच्छा। तो अपनी हमारी जमीन है ये जी जी। इस पे हमने वर्मी कंपोस्ट का काम जो ये स्टार्ट किया है, ये बेसिकली कि सब लोगों को जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं या वो बीमारियों का जड़ जो है वो आप समझ लो खा क्या रहे हैं। जी जी, पेस्टिसाइड ही है वो है। पेस्टिसाइड से किस तरह से हमारी मिट्टी और सब कुछ खराब जाए, उसके लिए हमने वो करा था कि ऑर्गेनिक चीजें और जितनी शुद्ध चीजें लोगों को मिल पाए। तो उसका जो बेस है वो आपका फसल, तो फसल के लिए और अपनी जमीन के लिए हम कितना ऑर्गेनिक चीज कर सकते थे, जी जी जी, उसके लिए हमने शुरुआत करी है ये। हाँ, तो आप पहले बाहर रहते थे कहीं मैम? मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पहले अफ्रीका में थे, नाइजीरिया में। अच्छा अच्छा। जॉब करते थे हस्बैंड। अब छोड़ के हम लोग यहाँ आके हमने ये काम शुरू किया है। जी जी। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है जी कि आप जो किसानों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं खाद, ये गाय के गोबर से बनी हुई है, भैंस के, या कि कहाँ से आप गोबर ला रहे हो? उतना हम गाय का गोबर यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं भैंस का नहीं यूज कर सकते या क्या, लेकिन हाँ कोशिश यही है कि गाय का गोबर और जितना शुद्ध हो सके, जितना लोगों को अच्छी चीज दे सके जी उसका। क्योंकि वर्मी का ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आने लगी है। क्योंकि अगर प्योर वर्मी कंपोस्ट किसान को मिल जाए तो उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ये तो बिल्कुल है। तो इसमें भी बहुत मिलावट है, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं बिल्कुल, आप जो भी यहाँ पे आके विजिट करना चाहें प्लांट को बिल्कुल कर सकते हैं। सारा कुछ सामने ही है। जी 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 जी। और बाकी तो ये 12 बीघे में पूरा का पूरा आपने जो है हमारा 12 बीघे में किसान साथियों बहुत बड़े लेवल पे जो है एकदम से इन्होंने स्टार्ट करा है। आप सब जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद कितनी जबरदस्त खाद है, जिसको हम केंचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है और जिस भी फसल में ये डल जाती है किसान साथियों, उसमें आपको अलग से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए सबसे उत्तम खाद है। धीरे धीरे ये आपकी मिट्टी को परिवर्तित कर देती है और पूर्ण रूप से आप जैविक खेती इसके सहारे कर सकते हैं। और मैम, कितने दिन हो गए आप इधर को थोड़ा सा चलते हैं? हाँ, कितने दिन हो गए आपको ये करे हुए? शुरू करते हुए अभी हम लोगों को 1 साल हुआ है। अच्छा अच्छा। जी जी। मैंने शुरुआत करी थी छोटा सा 30 बेड से शुरुआत करी थी। अच्छा अच्छा। अब टारगेट हमारा है 300-350 बेड। जी जी। और किसानों का सहयोग मिला, वो हुआ तो हम इसको और आगे और भी बढ़ाएंगे, वो करेंगे। तो अभी आपने 1-2 बार सारा बेच लिया? 200 बेड्स हैं। जी जी। और आसपास में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे। और इनका मकसद ये है कि किसान के साथ साथ जो लेडीज हैं, जो हमारे गांव में औरतें रहती हैं, उनको भी एम्पावरमेंट दिया जाए, उनको भी आय का कुछ स्रोत दिया जाए। यहाँ पे इनके पास बहुत सारी लेडीज ही काम करती है जिनको ये बहुत अच्छी आय भी दे रही और किसानों को बहुत अच्छी खाद भी दे रही है। मेरी 40 किलो की पैकिंग है और खुला भी अगर कोई ले जाना चाह रहे हैं आसपास से तो वो भी है। ट्रायल करके देखना चाहते हो किसान या कुछ? अच्छा। एक थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, किसान जो है अपनी सारी लागत भी देखता है। अभी उसको क्या है कि DAP डाल दिया, 1 बैग यूरिया डाल दिया और उसी में उसको पता है कि भाई मेरी फसल हो जाएगी। अगर मान लो हम ये खाद जो उनको देते हैं तो कितना 5 बीघे खेत में उनको डालना पड़ेगा ताकि उनको बेहतर रिजल्ट मिले शुरू में ही? देखिए, हमारी है जैसे बेल्ट, ये ईख की बेल्ट है। हाँ, गन्ना लगता है। गन्ना लगता है तो गन्ने में मैं सजेस्ट करूंगी कि 10 क्विंटल प्रति एकड़। हाँ जी, स्टार्ट करें। जी जी। और फिर इसका रिजल्ट देखें जी। और
फिर आगे बढ़ें। जी, जी, क्योंकि मेरे हिसाब से आप केमिकल्स वगैरह डाल के आपको ग्रोथ तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन वो ग्रोथ वैसे कितना नुकसान कर रही है, लोगों की सेहत पे कितना नुकसान कर रही है, मिट्टी को भी वो नुकसान। थोड़ा सा देखना है। मिट्टी खराब हो रही है, तो अगर इसको डालना शुरू करते हैं तो आप मिट्टी को भी उपजाऊ बना रहे हैं, अपनी वो कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूस आ रहा है उससे लोगों की सेहत का भी ध्यान रख पा रहे हैं। जी। किसान भाइयों, मैं बहुत बार सजेस्ट करता हूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद को अपनाओ। इसके अंदर गोबर की खाद से भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और शुरू में जैसा मैम ने बताया 10 क्विंटल प्रति एकड़ अगर आप डालोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि 10 क्विंटल, मान लीजिए 6,000 रुपये का खाद आपने खूड़ निकालने के बाद अपने खेत में डाल दिया। अब मैं भी आपको बहुत बार कहता हूँ कि गोबर की खाद डाल लो। अगर आप समझो 2 बुग्गी गोबर भी अगर आप प्रति बीघा डालते हैं तो किसान भाइयों उसकी कॉस्टिंग इससे ज़्यादा ही ज़्यादा आवेगी, और इसको आसानी से आप डाल भी पाओगे। उसमें बहुत लेबर लगती है, बहुत मेहनत लगती है, 2-3 दिन आदमी को काम करना पड़ता है। बुआई के टाइम पे अगर आप 10 क्विंटल अपने खेत में डाल दोगे तो 2 साल तक आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो मैम आप एक बार अपनी पैकिंग भी दिखाओ हमें थोड़ा सा, कितने किलो की आप बना रहे हो, और इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताओ कि कितना आपने इसका चार्ज रखा है। ये 50 किलो का है या 40 किलो का? अच्छा अच्छा, ये हमारा 40 किलो का पैक है। अच्छा, ये नाम किस नाम से है आपका? ये हमारा है पहल ऑर्गेनिक्स है हमारा। पहल ऑर्गेनिक्स, जी जी जी। और ये हमारा प्रथमम के नाम से हमारा ब्रांड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसकी ये 40 किलो का पैक है जी। ये हमारा 240 का 240 रुपये का, ठीक, 6 रुपये के आसपास। जी 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 जी, बहुत ना? बढ़िया, आपने बिल्कुल जायज रेट पे ये रखा हुआ है। और थोड़ा सा आप बेड के बारे में भी दिखाओ, हमें बताओ कैसे कैसे ये तैयार होता है। कितने बेड है मैम? ये तो वहां से वहां तक सारे के सारे बेड ही लगे हुए हैं। इस टाइम मेरे पास 200 बेड हैं। अच्छा, हाँ। चलो। शुरुआत तो मैंने बहुत छोटे उससे 30 बेड से करी थी, लेकिन अब आज मेरे पास 200 बेड हैं और आगे बढ़ाने का ही वो हो रहा है। जी बिल्कुल बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे मैम। मैं बताऊं, किसान भाई लगातार रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो देखता हूं, हम खुद भी किसान हैं, लागत बढ़ती जा रही है, उसमें बीमारियां बढ़ती जा रही, फसलों में भी इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं लेकिन कीड़ा रुक नहीं रहा। और मैंने ये खुद महसूस करा, जो किसान जैविक चीज या गोबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी मिट्टी में, उनकी फसल में एक तो कीड़ा कम लगता है और वो लास्ट तक हरी बनी रहती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। कूड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जी जी, उसमें दीमक लगने का और उसका खतरा ज्यादा होता है। हाँ ये तो है ही। तो इसमें ये चीज है कि आपकी जमीन को ये जितना ज्यादा फायदा दे सकती है, वो कूड़ी जो लोग डालते हैं वो अगर ठीक से पकी हुई नहीं है तो वो नुकसान ही करती है। हाँ नुकसान करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है इसमें ये चीज, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में भी डालनी पड़ेगी, ये बहुत कम में काम है। हाँ, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है इसमें। ठीक, तो ये कितने दिन पुराना है मैम ये जो रखा हुआ है? मैंने ये अब फिलहाल इसके अंदर केचुए हैं सब? इसके अंदर केचुए हैं। अच्छा, अभी इस टाइम केचुओं को ठंड के हिसाब से छेड़ा नहीं जाता। जी 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 जी। तो ये अभी खाद मेरी और 1 महीने में बिल्कुल पक के बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगी। फिर आप उसकी वहाँ पे जो मशीन लग रही है वहाँ छनाई करोगे। इसकी छनाई करते हैं हम। ठीक, अपने नर्सरी हमारा छोटा पैकेट है। अच्छा। जो कि नर्सरीज के लिए और घरों में जो गमले वगैरह वो करते हैं, ठीक, उसके लिए पैकिंग है ये। तो मैम कोई नंबर वगैरह आप देना चाहेंगे जो आपसे फोन? आप मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। ठीक ठीक, चलो नंबर है मेरे पास। तो किसान भाइयों, किसी भी किसान को अगर ये चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये यूनिट तैयार करी है, प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम लेके चली हैं और बहुत बड़े लेवल पे ये खाद बना रही है। बहुत अच्छी खाद बना रही है, 1 नंबर की खाद, जरा भी मिलावट आपको नहीं मिलेगी। और पूरी की पूरी खाद ये गाय के गोबर से ही तैयार कर रही हैं, जिसके रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। और इस नंबर पे आप सारी की सारी जानकारी भी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, और ये खाद आप यहाँ से ले जा सकते हैं। धन्यवाद।